गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको पूरक पाठ्य पुस्तक वैचित्र में असम से देवरी के बारे में समझाया था इससे पहले ऑडियो में, और कुछ विशेष उल्लेखनीय व्यक्तियों के बारे में बता रहा था। इससे पहले बता के गया था भीमबर देवरी, राधाकांत देवरी। आज मैं आपको वर्गराम देवरी के बारे में बताऊंगा। समाज सेवक और राजनीतिक वर्गराम देवरी लखीमपुर जिले के बीपीरिया मौजा के बहागड़ा देवरी गांव निवासी वर्गराम देवरी का जन्म 1 अगस्त 1938 को हुआ था। सन 1944 में 1944 में बहागड़ा देवरी एलपी स्कूल में दाखिला लिया और सन 1949 में खोरा एमई स्कूल में अध्ययन करते हुए सन 1959 में लखीमपुर उच्च माध्यमिक विद्यालय से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। वर्गराम देवरी ने मैट्रिक के बाद जोरहाट के जेबी कॉलेज से बीएससी की डिग्री ली और गुवाहाटी विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान की पढ़ाई के साथ साथ गुवाहाटी विश्वविद्यालय के कानून महाविद्यालय में भी उन्होंने अध्ययन किया। उन्होंने एक ही साथ एमएससी और एलएलबी की डिग्री लेने के बाद वे पंजाब विश्वविद्यालय में होम्योपैथी की पढ़ाई करने गए। वहाँ भी उन्होंने होम्योपैथी की डिग्री स्वर्ण पदक के साथ ली। सन 1971 में 1971 में लखीमपुर बार में पंजीकरण कराकर उन्होंने अपनी वकालती जीवन आरंभ किया। इस समय में मणिपुर कॉलेज से व्याख्याता के रूप में भी वे जुड़े, किंतु उनका मन वहाँ पे नहीं लगा तो उन्होंने लखीमपुर में वकालत शुरू किया। सन 1971 में आयोजित देवरी सम्मेलन की सभा में उन्हें अगला अध्यक्ष चुना गया। सन 1978 में बंगालमरा गांव पंचायत से उन्हें काउंसलर चुना गया और सन 1983 में यानी 1983 में वे बीपुरिया विधानसभा क्षेत्र से असम विधानसभा में विधायक भी चुने गए और असम सरकार के मैदानी जनजातीय व अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के साथ ही रेशम एवं हस्तकरघा व बुनाई विभाग के कैबिनेट के मंत्री के रूप में भी कार्य उन्होंने किया। शिक्षा पूरी होने के पश्चात वर्गराम देवरी समाज के कार्यों से भी जुड़ गए। मंत्री रहते हुए वर्गराम देवरी ने असम के जनजातियों की जनजाति विश्राम छावनी और आकाशी होटल आदि का भी निर्माण करवाया। अंत में इस प्रकार कार्य करते हुए सन 2004 में हृदय रोग से ग्रस्त वर्गराम देवरी की गुवाहाटी में मृत्यु हो गई। ये था हमारा वर्गराम देवरी के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। श्रीचंद्र सिंह देवरी, समाज सेवी श्रीचंद्र सिंह देवरी देवरी समुदाय में एक जाना पहचाना
नाम है। इनका जन्म 28 अप्रैल 1927 में ऊपर देवरी गांव जोहाट में हुआ। इनके पिता का नाम गोपाल देवरी तथा माता का नाम आदबा देवरी था। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा एलपी स्कूल से की। उसके बाद 1962 में कला संख्या में शिलोंग कॉलेज में दाखिला लिया और कर्म जीवन के बीच आईए की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। सन 1955 के 1 अक्टूबर को भारत सरकार के अधीन अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग में तृतीय वर्ग के कर्मचारी नियुक्त हुए और 31 मार्च 1978 में अधीक्षक के रूप में नौकरी से उन्होंने अवकाश ग्रहण किया। सन 1959 को दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर उनके नेतृत्व में देवरी लोकगीत और लोक नृत्य भी प्रस्तुत किया गया तथा 1975 तक आकाशवाणी केंद्र गुवाहाटी से देवरी लोकगीत का प्रसारण किया गया। लेखक के रूप में स्वयं के प्रयास से सन 1903 से लगातार उनकी कई पुस्तकें भी प्रकाशित हुई और उन पुस्तकों के नाम हैं आराओ सन 1903, आर्चिया इम्बा सन 2014, अमीरिया इबांग सन 2013, बिचू सन 2015, हिचरी सन 2016। ये था उल्लेखनीय व्यक्तियों में से वरग्राम देवरी और श्री चंद्र सिंह देवरी, इनके बारे में है। अभी हम प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। देवरी लोगों का आदिम निवास स्थान कहाँ था? एकदम पहले पन्ने में आ जाओ, किताब आपके सामने है। पहले पन्ने में आपका तीसरे पैराग्राफ में देखो, देवरी लोगों का आदिम निवास स्थान सदिया अंचल था। अब दूसरे प्रश्न में, सामाजिक दृष्टि से देवरी लोग कितनी और किन किन शाखाओं में विभक्त है, उल्लेख करना है। दूसरे पैराग्राफ में देखो, सामाजिक दृष्टि से देवरी लोग 4 वर्गों में विभक्त है। वर्गों मतलब शाखाओं में, डिम्बगिया, टेंगापनिया, बरगांव और पाटरगांव, ये 4। अब तीसरे नंबर की तरफ बढ़ते हैं। सदिया से प्रवचन कर देवरी लोग सर्वप्रथम असम के किन जिलों में आकर बसे? वर्तमान में वे असम के कितने जिलों में बसे हुए हैं? तीसरे पैराग्राफ में देखना, सदिया से प्रवचन कर देवरी लोग सर्वप्रथम असम के शिवसागर जिले के माजुली और लखीमपुर जिले के डिक्रांग नदी के किनारे सर्वप्रथम आकर बसे। उसके बाद उसी लाइन में देखो, वर्तमान में वे असम के 8 जिलों तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, शिवसागर, जोरहाट, माजुली, धेमाजी, लखीमपुर और विश्वनाथ में बसे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवरी स्वयं को किस रूप में परिचय देते हैं?
उसी लाइन के नीचे देखो, देवरी स्वयं का परिचय जिमो चन्नाया के रूप में देते हैं। अब हम पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देवरी भाषा तिब्बत वर्मी भाषा गोष्ठी के किस भाषा परिवार के अंतर्गत है? किस वर्ष में देवरी भाषा को असम सरकार ने सरकारी मान्यता प्रदान की? भाषा में देखना आप लोग, भाषा में देखिए, देवरी भाषा चीनी तिब्बती भाषा गोष्ठी के बोडो शाखा के अंतर्गत है। उसी के बाद है 28 जनवरी 2005 को देवरी भाषा को असम सरकार ने सरकारी मान्यता प्रदान की। छठे प्रश्न में आते हैं, देवरी लोगों के 4 जातीय उत्सवों के नामों का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट पन्ने में देखो, उत्सव में देखो, देवरी लोगों के 4 जातीय उत्सवों के नाम जैसे कृषि आधारित उत्सव बीबा बचू, गीबा मेचू यानी वसंत स्वागत का उत्सव, बिहू उत्सव, चिगा दागारेबा बिचू, बिचू दाबेबा मेचू। मिरी देरुबा मेचू आदि। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं, 7वां प्रश्न, देवरी किस धर्म में आस्था रखते हैं? धर्म में देखो, पहले पन्ने में, देवरी लोग कुंदी धर्म में आस्था रखते हैं। उसके बाद संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। पहला हमारा है बिंबर देवरी, राधाकांत देवरी, बरगराम देवरी और श्री चंद्र सिंह देवरी। इससे पहले मैं इनके बारे में आपको बताया था, उसी में से आप लिख सकते हो। धन्यवाद।